आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन से। अ बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विथ स्पीड u। एक 4m बॉडी है, ए है, इसका मास कितना है 4m है और ये u से चल रही है। कोलाइड्स विथ अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m। दूसरा एक बॉडी यहाँ पर है जो b है और ये है आपको 2m और ये रेस्ट में रुकी हुई है। एट रेस्ट द कोलिजन इज हिडन एंड इलास्टिक इन नेचर। आफ्टर कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए। याद रखें, कोलाइडिंग बॉडी ए इज मतलब कि आपको निकालना है के इनिशियल माइनस के फाइनल डिवाइडेड बटे के इनिशियल। इनिशियल मतलब ये वाला फर्स्ट का निकालना है, याद रखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट का एनर्जी होगा मतलब इसका होगा, यहाँ पर क्या उसका होगा इसी का होगा और फाइनल बी वाला का होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मोमेंटम करते हैं। एक बात पहले ये हमको निकालना है इजिकल टू व्हाट, ये निकालना है। तो P इनिशियल इजिकल टू क्या होगा P फाइनल होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे m इंटू यू, एम इंटू यू, ठीक है, और 4m इंटू यू अब प्लस 2m इंटू क्या हो गया 0 इजिकल टू इक्वल टू क्या लिखेंगे टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ होगी तो क्या लिखते हैं यहाँ पर लिखेंगे क्या 4m इंटू v1 अब प्लस 2m इंटू v2। अब इसको एक इक्वेशन में आप कन्वर्ट कर दीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं m तो कैंसिल हो जाएगा, m और m कैंसिल हो गया, है ना। और यहाँ से 2 से भी ये हो गया 2 और फिर ये भी हो गया 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2u इक्वल टू 2v1 और प्लस क्या हो जाएगा v2। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 2u माइनस 2v1 इजिकल टू v2। यहाँ पर लिखेंगे 2 को बाहर ला सकते हैं और u माइनस v1 लिख सकते हैं इजिकल टू v2 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं। क्लियर। अब इसी में इसको मिटा देते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन जो है वो आपको लिखना होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लिखते हैं E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल। तो 1/2 m 4m है, 4m u का स्क्वायर, दूसरा है हो गया 0 और यहाँ पर लिखेंगे 1/2 4m v1 इसका स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2m v2 इसका क्या हो गया स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गया, हुआ ओके। और यहाँ पर m और m भी कैंसिल, फिर ये कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है 2u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। 2 इतना हो गया, यानी इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 2u का स्क्वायर माइनस 2v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर। इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। एक लाइन और लिखिए, यानी 2 लिखिए और यहाँ पर लिखिए क्या v2 लिखिए, है ना। u का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर इक्वल टू इसको लिख सकते हैं क्या 2 इसको सेकंड मान लीजिए ना, सेकंड मान लीजिए, ऑप्शन को मिटा देते हैं।
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से अगर बात करें तो इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, और V2 कहाँ है, ये रहा V2, तो V2 में लिखेंगे 2u माइनस V1 इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो मिलेगा 2u माइनस V1, फिर क्या मिलेगा u, अब प्लस क्या मिलेगा V1 इजिकल टू 4u माइनस V1, इसका क्या मिलेगा स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, u प्लस V1 इजिकल टू 2u माइनस 2V1, ऐसे बचेगा, है ना। तो इसको आप सोल्व जब करेंगे, सोल्व करेंगे तो कुछ आपको u के टर्म में आपको आंसर आएगा। तो क्या आएगा आंसर, देखिए इसको इधर भेज, इसको इधर लाएं तो ये हो जाएगा 3V1, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा u, तो u बराबर आ गया आपको 3V1। तो आपको निकालना था k इनिशियल माइनस k फाइनल डिवाइडेड बटे k इनिशियल, फ्रैक्शनल निकालना था, तो ये हो गया 1/2 m इंटू ए के लिए है, ए का मास, तो 1 × 2 4m इंटू यू का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। बी वाला पार्ट लिखेंगे तो 1/2 इंटू 4m इंटू V1 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, और डिवाइडेड बटे 1/2 इनिशियल 4m इंटू यू का स्क्वायर, ऐसे। तो आपको देखो भाई ये और ये कैंसिल हो गया, बच क्या गया, देखिए बचा है आपको पास k इनिशियल माइनस k फाइनल डिवाइडेड बटे k इनिशियल, इसमें आपको बच गया है u का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे u का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे u का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, तो V1 ये है, तो V1 ये है, तो u का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 9 डिवाइडेड बटे u का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 9 माइनस 1 डिवाइडेड बटे कितना हो जाएगा 9, तो ये क्या होगा 8/9, ये हो गया आंसर 8/9, ये हो गया फ्रैक्शनल एनर्जी ऑफ ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2। दो पार्टिकल है जो कांस्टेंट वेलोसिटी v1 और v2 से मूव करती है, फुल स्टॉप। एट द इनिशियल मोमेंट देयर पोजीशन वेक्टर्स आर r1 एंड r2। स्टार्टिंग में दोनों का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, r1 और r2 है रेस्पेक्टिवली। द कंडीशन फॉर पार्टिकल्स a एंड b फॉर देयर कोलिजन, है ना, देयर फॉर कोलिजन इज, मतलब कि कोलिजन होने का कंडीशन पूछ रहा है कि क्या इसका कंडीशन होगा, है ना। द कंडीशन फॉर पार्टिकल्स ए एंड बी फॉर देयर कोलिजन इज, ऑप्शन में आपके पास ऐसा दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि लेट इन टाइम t पार्टिकल ए एंड बी आर कोलाइड कर जाती है। क्लियर। यहाँ पर मान लेते हैं क्या, यहाँ पर मान लेते हैं क्या, ये y हो गया, यहाँ पर क्या हो गया x हो गया, ये y हो गया और क्या है ये x हो गया। तो यहाँ पे पहली पार्ट के लिए हो गई, इसकी पोजीशन हो गई, तो ये r1 वेक्टर हो गई पहला का, ये दूसरा का हो गया पोजीशन वेक्टर, तो ये हो गया कौन, r2 हो गया। क्लियर, ये r2 हो गई। उसके बाद क्या करती है, इस पॉइंट पर जाकर कोलाइड हो जा रही है ये, तो ये हो गई आपको v1 t, ई जो हो गई वो क्या हो गई v2 और t, इसी जगह पर कोलाइड हो गई। तो कोलाइड हो गई तो ये रिजल्टेंट हो गया नहीं, ये तो इसका नाम है r वेक्टर।
ठीक है। तो अगर इसको हम ट्रायंगल लॉ से देखें, जैसे मान लीजिए ओ लिख दें, है ना, यहाँ पर P लिख दें, यहाँ पर Q लिख दें और यहाँ पर R लिख दें, ऐसे। तो ये जो पोजीशन वेक्टर जो R है, R वो कितना मिल रहा है? R मिल रहा है आपको, R मिल रहा है यहाँ पर R1 वेक्टर प्लस V1 वेक्टर इंटू टी, ये हो गया फर्स्ट पार्टिकल के लिए। फिर R वेक्टर बराबर मिल रहा है क्या? R2 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर इंटू टी। अब क्या है कि इन दोनों को बराबर कर देते हैं, तो R1 वेक्टर कोलिजन के लिए R1 वेक्टर V1 वेक्टर इंटू टी इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा V2 वेक्टर इंटू टी, ऐसे। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे क्या V2 वेक्टर इंटू टी माइनस V1 वेक्टर इंटू क्या हो गया टी। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे क्या V2 माइनस V1 वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो गया टी। ये टी हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये टी इज इक्वल टू आ रहा है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बटे क्या हो जाएगा V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, ये आएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना देते हैं? फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये फर्स्ट बन गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया मैंने। अब यहाँ पे जो बात आई, यहाँ पे जो बात है क्या कि ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है। ये हम लोग को मालूम है कि वेक्टर का डिवीजन नहीं होता, तो क्या करेंगे हम लोग, मॉड ले लेंगे। देखिए स्केलर बना दिए, बहुत अच्छा सवाल है। अब ये टाइम क्या स्केलर है, और ये भी स्केलर, ये भी स्केलर हो गया, है ना, समझ रहे? तो ये सोल्व करने पर टाइम का रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये क्या है, स्पीड है, तो स्पीड बराबर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अब बटे टाइम। टाइम ऊपर चला जाएगा और डिस्टेंस कट जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? ओके। अब यहाँ पे आप मिटाते हैं और फिर लिखते हैं क्या, फॉर ए, किसी एक ए से लिखते हैं वैल्यूज। तो यहाँ पे है कि इक्वेशन नंबर 1 माने, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या कि R1, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कहीं लिख देते हैं ना, इसी में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। नाउ इसी को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट और उसको सेकंड। तो पुटिंग द वैल्यूज of t, putting the values of e in फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इंटू टी। तो टी का वैल्यू कौन है, ये है टी का वैल्यू। यहाँ पर लिखेंगे क्या, R1 माइनस R2 डिवाइडेड बटे V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, ये हो गया। इसको सोल्व जब करेंगे, तो हमको ऐसा मिलेगा। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा R1 माइनस R2 डिवाइडेड बटे R1 माइनस R2, यहाँ पर हो जाएगा मॉड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर डिवाइडेड बटे V1 V2 है V2 V1, यहाँ पर हो जाएगा V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर और उसका मॉड। क्लियर है? अब देखिए तो ऐसा ऑप्शन है, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए R1 माइनस R2 बटे R1 R2 मॉड, V2 माइनस V1 बटे V2 माइनस V1 मॉड, और ये वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट कर दें। क्लियर है?
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड b m2। इसका मास है m2 है, ये m2 है। टू स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली collide A is at rest initially and B is moving with velocity v along x axis। देखिए यहाँ पर A है, ये रेस्ट में होगा, आगे वाली तो रेस्ट में रहेगी, पीछे वाली तो रेस्ट में रह नहीं सकती, तो ये है A और E किस में है, रेस्ट में। क्लियर? और A है आपका B और E जो है आपको V से चल रही है, इसका मास m1, इसका भी इसका मास m2 है और इसका v से चल रही है along x axis। After collision, B has velocity v/2 in the direction perpendicular to the original direction। तो ओरिजिनल डायरेक्शन इसका क्या है, ओरिजिनल डायरेक्शन तो यही ना है, तो अब ये कहाँ जा रही है, E इधर जा रही है। कौन है ये, B, यानी कहने का मतलब है कि m2 इधर जा रही है v/2 से। क्लियर? v/2 in the direction perpendicular to the original direction। The mass A moves after collision in the direction। तो वो किधर चल रही है, तो हम मान लेते हैं कि इधर तो जाएगी नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, तो ये हो गई आपको इधर जा रही है ना। और ये मान लेते हैं v1 से जा रही है और ये कौन है आपको, m1 है और ये एंगल कितना है, थीटा है। कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा कि x और y के हिसाब से कंपोनेंट वाइज बात होगी। तो टोटल मोमेंटम p इनिशियल x में लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, p फाइनल x में लिखते हैं, लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर लिखते हैं क्या, पहला, तो पहला तो ये है, तो m1 इंटू क्या है 0 और प्लस m2 इंटू क्या है v इजिकल टू x में। तो इसका तो x में है ही नहीं, सिर्फ x में ये है, तो ये हो गया m1 v1 cos थीटा। तो मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा, m2 इंटू v इजिकल टू m1 इंटू v1 cos थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, cos थीटा इजिकल टू मिल गया m2 इंटू v डिवाइडेड बटे क्या मिला, m1 मिला और v1 मिला और इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहलाया। अब उसी तरह से y में आप जीरो करो कंपोनेंट को, है ना। p इनिशियल y इजिकल टू p फाइनल y में, तो इसका तो कोई y में नहीं है, आप देख रहे हैं कोई y में है नहीं, तो यहाँ पर y में इनिशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। अब एक ये है y में, ये y में जा रहा है। ओके, तो क्या मिल रहा है आपको, v2 मतलब कि v/2 इंटू m2 अब प्लस एक इसका भी जा रहा है m1 v1 और साइन थीटा इजिकल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको लिखेंगे m2 इंटू v डिवाइडेड बटे 2 इजिकल टू m1 v1 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा इजिकल टू क्या होगा, m2 v बटे 2 माइनस ये हो गया cos थीटा, ये हो गया और साइन थीटा। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, तो सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा आपको m2 v बटे 2 डिवाइडेड बटे मिलेगा आपको m1 और v1 और पूरे का डिवाइडेड बटे ये हो गया आपको m2 v डिवाइडेड बटे m1 और v1 और यहाँ पर हो जाएगा आपको tan थीटा मतलब कि sin थीटा और cos थीटा। तो ये पूरा कैंसिल,
ये और ये कैंसिल, फिर ये कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको tan जो थीटा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू -1/2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/2, ये आंसर हो गया। तो थीटा बराबर tan इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स -1/2 एक्स एक्सिस से, कितना से है, एक्स एक्सिस से एंगल है, ये थीटा कितना से है, एक्स एक्सिस से, तो लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/2 टू द एक्स एक्सिस। तो ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन डी हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर? ओके, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन को हम लोग सिंबल ई देते हैं, और ई जो है एक वैल्यूज है। जब कोलिजन होती है तो उस सरफेस का या जो कोलाइड कर रही है उस मटेरियल का एक वैल्यूज ई, जिससे ये पता चलता है कि बॉडी का जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा कि इनइलास्टिक होगा। तो E इज इक्वल टू होता है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बटे E1 माइनस E2। इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा, नो यूनिट एंड डायमेंशन। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, नो यूनिट एंड डायमेंशन, इसकी कोई यूनिट और इसकी डायमेंशन नहीं होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बटे E1 माइनस U2, ये है M1, ये है M2। इनिशियल वेलोसिटी E1 U2 है, टकराने के बाद इसका वेलोसिटी जो हो जाती है V1 और V2 जाती है। तो कोलिजन के बाद अगर वेलोसिटी निकालते हैं इन इलास्टिक में, तो आपको फार्मूला याद रखना होगा, V1 इज इक्वल टू M1 माइनस EM2 डिवाइडेड बटे M1 प्लस M2 इंटू E1 प्लस 1 प्लस EM2 डिवाइडेड बटे M1 प्लस M2 इंटू U2। वैसा ही V2 है M2 माइनस EM1 डिवाइडेड बटे M1 प्लस M2 ओके इंटू U2 प्लस 1 प्लस E और क्या होगा M1 डिवाइडेड बटे M1 प्लस M2 इंटू E1। अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो E बराबर 1 रखेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो E का वैल्यू 0 रखेंगे। इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो E का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा है ना, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएंगे। कैसा रिजल्ट, क्या देखिएगा, एच हाइट से किसी बॉडी को अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं, है ना, एच हाइट से किसी बॉडी को आप प्रोजेक्ट करते हैं, सपोज दैट ये है आपको एक सरफेस है ये, ओके। इस सरफेस को हम 2 मान लेते हैं, और जो कोलाइड होने वाली है जो बॉडी यहाँ से जो आ रही है और यहाँ पे टकरा गई, यहाँ पे टकराई, तो इस वेलोसिटी का कुछ वैल्यूज होगा। तो कोलिजन ये E1 हो गया, है ना, क्योंकि ये बॉडी 1 है तो ये हो गया E1, और टकरा के जब गई उसका वेलोसिटी क्या हो गया, V1। तो हमको V1 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, V1। तो सपोज दैट कि यहाँ से जब h हाइट से कोई बॉडी गिरती है, आपको पता है इनिशियली ये 0 हो गया। कोई बॉडी अगर h हाइट से गिरती है ना, तो h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो उसका वेलोसिटी होती है वो U1 है, तो क्या लिखेंगे, 2gh लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सरफेस का जो वैल्यूज है वो क्या है, E है। सरफेस का जो वैल्यूज है वो क्या है, E हो गया, ओके। तो मुझे निकालना है कि कोलिजन के बाद, मतलब फर्स्ट कोलिजन होने के बाद जो वेलोसिटी है वो V1 है, तो मुझे V1 का वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बटे U1 माइनस U2, ऐसे लिखेंगे, क्लियर। हम क्या कर रहे हैं कि जो नीचे का जो कंडीशन है उसको निगेटिव मान लेते हैं, ठीक है, और जो ऊपर है मोशन उसको क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव। नियम के अनुसार यही ना होना चाहिए कि जो नीचे जो मोशन हो रही है वो हो गई निगेटिव, और जो ऊपर में मोशन हो रही है उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। तो E का फॉर्मूला मैंने लिखा है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बटे E1 माइनस U2। इसको हम लिख सकते हैं क्या, E इज इक्वल टू V2, तो ये ग्राउंड है तो टकराने के बाद तो इसका मोशन होगा ही नहीं, 0। अब V1 हमको निकालना है, सिंपल
u1 बॉल का वेलोसिटी है तो ये कितना होगा, माइनस हो जाएगा 2gh, चूंकि निगेटिव जो माना हो नीचे की क्वांटिटी, और u2 इनिशियल वेलोसिटी दीवार इसका ग्राउंड का, तो 0 हो गया। ओके, तो E बराबर क्या मिला आपको, E बराबर -v1 डिवाइडेड बटे -√2gh, माइनस माइनस कटेगा तो जो v1 होगा वो E होगा और √2 होगा और gh होगा। समझ में आ रहा है, मतलब कि E के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। E के अकॉर्डिंग चेंज करने का मतलब आप समझ रहे हैं, E का अकॉर्डिंग यानी E का जैसे जैसे वैल्यू बदलेगा उसी तरह से आपको वेलोसिटी भी क्या करेगी, बदलेगी। ये समझ में आया या नहीं आया, आया आपको? तो आप इसको अगर nth कोलिजन के लिए लिखेंगे ना तो क्या लिखेंगे, E के पावर n लिख देंगे और इंटू v लिख देंगे। यहाँ पर v क्या है, यहाँ पर v क्या है, यहाँ पर v जो है आपको √2gh है, जिसको हमने u1 माना था, u1, तो अब u1 तो नहीं रहेगा है ना, ये वाला वैल्यू। अब n बराबर 1 यानी फर्स्ट कोलिजन, n बराबर 1 रखते हैं तो v1 मिला आपको, v1 क्या मिल गया, √2gh नहीं मिल गया, ये नहीं निकाले थे आपने v1। अगर n बराबर क्या रखते हैं 2, मतलब कि सेकंड कोलिजन। सेकंड कोलिजन का क्या मतलब है, सेकंड कोलिजन का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट बार जब टकराया है तो ये फर्स्ट बार टकरा के ऊपर जा रहा है और फिर सेकंड बार टकरा के फिर जाने लगा, तब का वेलोसिटी है। तो क्या लिखेंगे आप, v2 = E का स्क्वायर √2gh लिख देंगे। देख रहा है, कोई डाउट बोलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वेलोसिटी के लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, उसी तरह से आप हाइट भी निकाल सकते हैं, है ना। कैसे हाइट निकालेंगे अब इसको समझते हैं। कैलकुलेशन ऑफ हाइट, ये फार्मूला याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। n बराबर क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन है। तो अब हाइट की अगर हम बात करें कि कितना हाइट को उछलता है, जब गिरेगा तो कितना हाइट ऊपर जाएगा, ये सवाल है। तो मान लीजिए कि यहाँ से गिराया जा रहा है तो ई वाला जो हाइट है उसका नाम h1 नाम आया, चाहे h जो भी मानना है मान लीजिए। ओके, ये कितना आया, तो हम लोगों ने तो वेलोसिटी निकाल लिया था। अब यहाँ पर जब आएगा, जैसा मैंने बोला था कि ये है, ये सेकंड है, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, u1 मिलेगा। u1 आपको पता ही है क्या मिलेगा, और यहाँ पर टकरा के ये इधर जा रहा है तो जाते जाते कहाँ, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी इसका 0 हो जाएगा। तो ये वाला हाइट हमको कैलकुलेट करना है, समझ में आ रहा है, इसका वैल्यू ये है। तो डायरेक्ट हम ये फार्मूला तो वेलोसिटी लिख सकते हैं, v1, ये v1 है ना, डायरेक्ट लिखते हैं वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, वेलोसिटी = E लिखेंगे, बिल्कुल, √2g और h लिखा ना। अब इसमें क्या होगा, मैक्सिमम हाइट वाला फार्मूला लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे, v का स्क्वायर = u का स्क्वायर प्लस 2a और s, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कौन है, v1 है, और फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है, क्लियर। तो ये हो गया आपको v1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस g इंटू क्या हो गया h, ये h मतलब h1 आपको निकालना है। तो h1 = आ गया v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना, 2g, है ना भाई। तो h1, तो v1 का स्क्वायर क्या लिखिएगा, ये लिखिएगा, तो क्या लिखना है, e का स्क्वायर इंटू 2gh डिवाइडेड बटे 2g, ये कट गया ना। तो h1 = क्या आएगा, e का स्क्वायर इंटू h आ गया। देख रहे हैं, फर्स्ट कोलिजन में कितना कवर किया, तो फिर सेकेंड कोलिजन में कितना कवर किया, फिर थर्ड कोलिजन में कितना कवर किया। तो इन जनरल n कोलिजन में e के पावर 2n है ना इंटू h, समझ में आया, नहीं आया। और n बराबर क्या लिखेंगे, 1 2 3, ये क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ क्या हो गया भाई, कोलिजन, इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ कोलिजन, ठीक है। तो अब बात लिखते हैं क्या, इन जनरल वेलोसिटी का फार्मूला आपको याद रखना होगा। n कोलिजन के लिए ये वाली होगी, मैक्सिमम जब कितना हाइट कवर करेगा कोलिजन के बाद, तो ये फार्मूला होगा। n क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन है,
कितना टाइम लगाएगा, है ना, सेकेंड कोलिजन में, थर्ड कोलिजन में, तो ये वाला बन गया टी बराबर रूट अंडर 2h/g। h हाइट से गिरा रहे हैं, सपोज दैट कि h हाइट है, गिरा रहे हैं, तो टोटल टाइम ऐसे आया, वो टाइम फिर यहाँ गया, 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 फिर यहाँ, ये टोटल टाइम। तो टी बराबर रूट अंडर 2h/g 1 + e/1 - e। टोटल डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, फिर ये टोटल डिस्टेंस, तो s बराबर h 1 + e² - e का स्क्वायर। तो ये होगा आपको कोफिशिएंट ऑफ रेसिप्रोसिटी से क्लासेस। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।